भारतीय शिक्षा दर्शन की क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग भारतीय शिक्षा दर्शन पर बात करेंगे कि भारतीय शिक्षा दर्शन है। भारतीय शिक्षा दर्शन को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें भारतीय दर्शन को पढ़ना होगा कि भारतीय दर्शन कौन कौन से हैं। भारतीय शिक्षा दर्शन को पढ़ने से पहले हमें भारतीय दर्शन पर विचार करना होगा। तो आइए हम लोग पहले भारतीय दर्शन पर विचार करते हैं कि भारतीय दर्शन कौन कौन से हैं। भारतीय दर्शन की अगर बात करें तो भारतीय दर्शन दो प्रकार हैं भारतीय दर्शन के। एक आस्तिक है और दूसरा नास्तिक दर्शन है। आस्तिक दर्शन की अगर हम बात करते हैं तो आस्तिक किसे कहते हैं? आस्तिक जो भगवान को माने, ज़्यादातर लोग उसे आस्तिक कहते हैं, और जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं वो क्या है? नास्तिक कहलाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं भारतीय दर्शन के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, शिक्षा दर्शन के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं, संस्कृत लैंग्वेज में हम कभी अगर दर्शन पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर भगवान को माने आस्तिक, भगवान को ना माने नास्तिक, ऐसी कोई परिभाषा ही नहीं है। देखा जाए तो यहाँ हम वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकार करते हैं, वह दर्शन आस्तिक दर्शन कहलाता है जो वेदों की प्रामाणिकता को क्या करता है? मानता है। वेदों को मानता है वह दर्शन कौन सा दर्शन कहलाता है? वह आस्तिक दर्शन कहलाता है। और जो दर्शन वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानता है, यानी वेदों को नहीं मानता है, वह दर्शन कौन सा दर्शन कहलाता है? नास्तिक दर्शन कहलाता है। क्लियर है? आस्तिक दर्शन में आपके खट दर्शन आते हैं, जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा है कि सबसे पहला दर्शन है सांख्य दर्शन, दूसरा है योग दर्शन, तीसरा न्याय, चौथा वैशेषिक, और तीसरा है मीमांसा, और लास्ट है आपका उत्तर मीमांसा। सांख्य दर्शन के जो प्रतिपादक आचार्य हैं हमारे, वह प्रतिपादक आचार्य महर्षि कपिल जी हैं, कपिल मुनि। कपिल मुनि सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किया था। योग दर्शन के प्रतिपादक आचार्य कौन से हैं? महर्षि पतंजलि जी हैं। न्याय दर्शन के इसी तरह क्रम में देखा जाए तो महर्षि गौतम जी हैं, और वैशेषिक के कणाद मुनि हैं। कणाद मुनि को ही उल्लू भी कहा जाता था। इसी तरह मीमांसा की बात कही जाए, जिसको हम पूर्व मीमांसा भी कहते हैं, उसके प्रतिपादक आचार्य महर्षि जैमिनी जी हैं। यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है, उत्तर मीमांसा बादरायण व्यास जी का है, रचित है, लेकिन इसी उत्तर मीमांसा को ही वेदांत दर्शन के नाम से ही जानते हैं, जिसको शंकराचार्य ने आगे बढ़ाया था। वेदांत दर्शन को ही उत्तर मीमांसा और वेदांत दर्शन को ही जो है शंकराचार्य द्वारा कृत है। शुरुआत किसने की थी? बादरायण व्यास ने की थी। आगे किसने बढ़ाया? शंकराचार्य ने बढ़ाया, इसलिए शंकराचार्य का नाम अधिक होता है। इसी क्रम में अगर हम नास्तिक दर्शन की बात करते हैं, जो वेदों को प्रमाण के रूप में नहीं मानता है, तो हम लोग देखते हैं कि इसमें तीन दर्शन मुख्य रूप से आते हैं। पहले दर्शन आपका है जो है जैन दर्शन, जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं महावीर स्वामी जी, और दूसरे जो दर्शन आता है इसी क्रम में, वह है बौद्ध दर्शन, जिसके प्रवर्तक माने जाते हैं गौतम बुद्ध जी। इसी तरह तीसरे जो दर्शन है वो चार्वाक दर्शन है, जिसके प्रवर्तक की बात किया जाए तो वो चार्वाकों ने इस दर्शन की रचना की। क्लियर है? आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं कि आज हमको जो है भारतीय दर्शन में सांख्य दर्शन पर चर्चा करनी है। तो सांख्य दर्शन को जरा सा देखते हैं कि सांख्य दर्शन है क्या। सांख्य दर्शन की प्रकृति को हम लोग समझते हैं कि सांख्य दर्शन की प्रकृति